क्या समाजवादी पार्टी के सांसद इकरा हसन को जानबूझकर बदनाम करने की साजिश रची जा रही है ताकि उनकी बेबाक आवाज को दबाया जा सके? क्या अखिलेश यादव इकरा हसन को समाजवादी पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी देकर 2027 के चुनाव में यूपी की सियासत में नया खेल रचने जा रहे हैं? क्या समाजवादी पार्टी के सांसद इकरा हसन को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है? उत्तर प्रदेश के कैराना से समाजवादी पार्टी के सांसद इकरा हसन एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार वजह उनकी बेबाक आवाज नहीं बल्कि उनके खिलाफ कथित तौर पर हो रहे अपमान और विवादित बयानबाजी है। इकरा हसन जो सामाजिक न्याय, भाईचारा और हिंदू मुस्लिम एकता की बात करती हैं, हाल के दिनों में कई विवादों के केंद्र में रही हैं। क्या यह उनकी बढ़ती लोकप्रियता और प्रभाव को दबाने की कोशिश है या फिर उत्तर प्रदेश की सियासत में हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण की रणनीति का हिस्सा है? आइए इस मुद्दे पर गहराई से विश्लेषण करते हैं। पिछले कुछ महीनों में इकरा हसन के खिलाफ कई घटनाएं सामने आई हैं जो सवाल खड़े करती हैं। हाल ही में सहारनपुर में अपर जिलाधिकारी एडीएम संतोष बहादुर सिंह पर इकरा हसन ने अभद्र व्यवहार और गेट आउट जैसे अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। यह घटना 1 जुलाई 2025 की है, जब इकरा हसन ने छुटमलपुर नगर पंचायत अध्यक्ष समा परवीन के साथ क्षेत्र की समस्याओं पर चर्चा करने एडीएम कार्यालय पहुंची। इकरा हसन ने आरोप लगाया कि एडीएम ने न केवल उनके साथ बल्कि एक अन्य महिला जनप्रतिनिधि के साथ भी दुर्व्यवहार किया। इस मामले ने तूल पकड़ा और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, जो अधिकारी सांसद का सम्मान नहीं करता वह जनता का सम्मान क्या करेगा। उन्होंने इस घटना को लोकतंत्र और महिला जनप्रतिनिधियों की गरिमा पर हमला बताया, जिसके बाद सपा कार्यकर्ताओं ने सहारनपुर और मुजफ्फरनगर में प्रदर्शन किए और एडीएम के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इसके बाद एक और विवाद ने सियासी हलकों में तूफान खड़ा कर दिया। करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष योगेंद्र राणा ने इकरा हसन के खिलाफ कथित तौर पर अभद्र टिप्पणी की, जिसमें निकाह से जुड़ा एक विवादित बयान शामिल था। इस बयान की तीखी निंदा हुई और सपा के वरिष्ठ नेता व मुरादाबाद के पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने इसे न केवल इकरा हसन का बल्कि पूरे मुस्लिम समाज और भारतीय सांसद का अपमान करार दिया। उन्होंने कहा कि ऐसी भाषा टीजिंग की श्रेणी में आती है और यह भाजपा सरकार के महिला सुरक्षा के दावों पर सवाल उठाती है। इस घटना ने यह सवाल और गहरा कर दिया कि क्या इकरा हसन को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। इकरा हसन की बेबाकी और उनकी लोकप्रियता सपा के लिए एक मजबूत हथियार रही है। संसद में उन्होंने मुस्लिम समुदाय पर अत्याचार, मॉब लिंचिंग, इस्लामोफोबिया और संभल हिंसा जैसे मुद्दों पर खुलकर आवाज उठाई है। उनकी यह सक्रियता और भाईचारे का संदेश, खासकर कांवड़ यात्रा जैसे अवसरों पर जहां उन्होंने सरसावा में कांवड़ियों की सेवा की और कहा, मैंने यहाँ धर्म नहीं मानवता देखी है, ने उन्हें जनता के बीच एक सकारात्मक छवि दी। लेकिन क्या उनकी यह छवि सपा की बढ़ती ताकत कुछ राजनीतिक दलों को खटक रही है? सपा नेताओं का आरोप है कि क्या भाजपा उनके सहयोगी दल इकरा हसन को निशाना बनाकर हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहे हैं ताकि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सपा की रणनीति को कमजोर किया जा सके। 2027 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश की सियासत के लिए एक बड़ा युद्ध क्षेत्र साबित होने वाला है। अखिलेश यादव ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि सपा इंडिया गठबंधन खासकर कांग्रेस के साथ मिलकर अपने पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फार्मूले के साथ मैदान में उतरेगी। 2024 के लोकसभा चुनाव में इस रणनीति की बदौलत सपा ने यूपी में 37 सीटें जीती, जो एक बड़ी उपलब्धि थी। अब अखिलेश यादव ने इकरा हसन को पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी देने का ऐलान किया है ताकि उनकी लोकप्रियता और युवा जोश का इस्तेमाल सपा को और मजबूत करने में हो। सपा का मानना है कि इकरा हसन की सक्रियता और उनकी एकता की बातें पार्टी को दलित, पिछड़ा
और अल्पसंख्यक वोटों को एकजुट करने में मदद करेगी। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि क्या सपा सांसदों को टारगेट करने की कोशिश हो रही है? हाल के दिनों में न केवल इकरा हसन बल्कि अन्य सपा नेताओं और विपक्षी दलों के नेताओं जैसे एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ भी विवादित बयानबाजी देखने को मिली है। क्या यह एक सुनियोजित रणनीति है जिसके तहत विपक्षी नेताओं को निशाना बनाकर जनता का ध्यान बुनियादी मुद्दों से हटाया जा रहा है? सपा का दावा है कि भाजपा सरकार महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसी सियासत कर रही है। कांवड़ यात्रा के मौके पर इकरा हसन की सक्रियता और भाईचारे का संदेश सियासी हलकों में चर्चा का विषय बना है। ऐसे समय में जब पंचायत चुनाव और फिर 2027 का विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, सपा अपनी रणनीति को और धार देने में जुटी है। अखिलेश यादव की रणनीति साफ है, वह पीडीएफ फार्मूले को मजबूत करते हुए छोटे मझोले नेताओं को पार्टी में शामिल कर रहे हैं और इकरा हसन जैसे युवा चेहरों को आगे लाकर पार्टी की छवि को और निखार रहे हैं। लेकिन इकरा हसन के खिलाफ बार बार हो रहे विवादों से यह सवाल उठता है कि क्या उनकी आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है? सपा कार्यकर्ताओं का मानना है कि इकरा हसन की लोकप्रियता और उनकी बेबाकी कुछ दलों को असहज कर रही है और इसीलिए उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अंत में यह कहना गलत नहीं होगा कि इकरा हसन का मामला केवल एक सांसद का अपमान नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बड़े खेल का हिस्सा हो सकता है। 2027 के चुनाव से पहले सपा और इंडिया गठबंधन की मजबूती को देखते हुए क्या यह विपक्ष को कमजोर करने की रणनीति है या फिर यह सामाजिक ध्रुवीकरण की कोशिश है? इन सवालों का जवाब आने वाला समय देगा। लेकिन एक बात साफ है, इकरा हसन की बेबाकी और अखिलेश यादव की रणनीति सपा को एक नई ताकत दे रही है और यह ताकत 2027 में यूपी की सियासत को बदल सकती है। आपका क्या कहना है? अपना जवाब कमेंट में जरूर दें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं सोशलिस्ट आर.के. चौधरी यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।